अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिकी सदर तो हाथ धो कर ही भारत के पीछे पड़ चुके हैं। अब उन्होंने एक ऐसा बड़ा फैसला कर लिया है जिसके बाद भारतीय मैशियत, भारत में इंडस्ट्रीज़ बंद होने वाली हैं और भारत की स्टॉक मार्केट जो है वो धड़म से नीचे गिर चुकी है और इंडस्ट्रीज़ बंद होने लगी हैं। भारत में एनर्जी का एक ऐसा बड़ा क्राइसिस आने वाला है जिससे आम भारतीय जो हैं वो गुर्बत की नकीर से बहुत नीचे जा कर ठहरेंगे। दोस्तों, आलमी सियासत में एक बार फिर तेज़ी आ गई है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुले अंदाज में वार्न कर दिया है और ट्रंप ने ये भारत पर वाज़े कर दिया है कि अगर आपने रूसी तेल की खरीदारी जारी रखी तो भारी इक़्तिसादी सज़ाएं आपको बर्दाश्त करना होंगी, जिससे तुम्हारी इंडस्ट्री, तुम्हारा एनर्जी सेक्टर, तुम्हारी फैक्ट्रीज, तुम्हारे जो स्टॉक मार्केट्स जो हैं उसको मैं ज़िमी बोस कर दूंगा। ये कोई मामूली बयान नहीं बल्कि जियो पॉलिटिक्स का एक ऐसा बड़ा चांटा है भारत के मुंह के ऊपर और ख़ित्ते के तवाज़न में इसके बहुत गहरे असरात मुरतब होने वाले हैं। दोस्तों, अमरीकी ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाज़े अल्फाज में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आप ये कह लें कि वार्न किया है, धमकी लगाई है कि मोदी ने इन्हें यकीन दहानी करवाई थी कि नई दिल्ली अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा, मगर अगर भारत ने इस वादे से इनखराफ किया तो वाशिंगटन ने इक़्तिसादी पाबंदियां, दबाव और टैरिफ के ज़रिए जवाब देने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि अमेरिका अपने तजारती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और इस मामले में वो सख्ती से पेश आएगा। मेरी बात मान लो वरना तबाह कर दिए जाओगे, यानी वाज़े वार्निंग के नताइज और संगीन धमकियाँ इस वक्त भारत की जो इंडस्ट्रीज़ है और जो सरमायाकार हैं उनको परेशान कर रही हैं, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसी भी लेवल के ऊपर ट्रंप के साथ बातचीत में ट्रंप को इस बात के ऊपर कायल करने से अभी तक नाकाम हैं, जिसको भारतीय सफारतकारी या डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा जो है वो फला करार दिया जा रहा है। ये लकीरें सिर्फ धमकी नहीं बल्कि अमरीकी खारजा पॉलिसी की वो ज़बान है जो तजारती हथियारों को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करती हैं। ट्रंप का इशारा न सिर्फ भारत के तवानाई ज़राए की जानिब था बल्कि चीन के साथ तजारती ताल्लुकात, रेयर अर्थ मिनरल्स यानी नायाब मादनियात और कोलंबिया में मुमकिना टैरिफ्स तक फैला हुआ था। यानी वाशिंगटन आलमी तजारत को अपने जियो स्ट्रेटेजिक मफादात के मुताबिक मुनज़्ज़म करना चाहता है और उसका पहला निशाना भारत है। सवाल ये है कि भारत इस दबाव को कैसे जवाब देगा। बीजिंग के साथ तवानाई शराकतदारी, रूसी ऑयल और इलाकाई खुद मुख्तारी के दावे नई दिल्ली को मुश्किल फ़ैसलों पर मजबूर कर सकते हैं, मगर भारत का अंदरूनी सियासी हिसाब किताब और अमेरिका के साथ दफ़ाई रवाबत भी ऐसे हैं जो मोदी सरकार के लिए पेचीदा सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये मौका भी है और ख़तरा भी। एक तरफ अगर भारत बैनुल-अक़वामी दबाव के बायस तवानाई की खरीद कम करे तो ख़ित्ते में तवानाई मार्केट्स में उतार चढ़ाव मुमकिन है, जिसके असरात पूरे जनूबी एशिया पर पड़ेंगे। पाकिस्तान को ये सबक मिलता है कि स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी कितनी अहम है। जब बड़े आलमी खिलाड़ी अपनी तजारती और सियासी मफादात के लिए दबाव डालते हैं तो पड़ोसी ममालिक को अपनी तवानाई, दिफा और माशी हिकमत अमली में तनाव पैदा करना होगा, स्टेबिलिटी लानी होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान को अपने दफ़ाई और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत रखने के लिए या मजबूत रखने के साथ साथ दोस्ताना ममालिक के साथ बैलेंस्ड ताल्लुकात कायम करने चाहिए ताकि किसी एक ताकत के दबाव में हम गैर ज़रूरी तौर पर मुतासर ना हों। दोस्तों, आलमी सियासत में ताकत के खेल मामूली नहीं होते। हर बयान, हर वार्निंग के पीछे बड़े मफादात होते हैं। हमें अपने कौमी मफादात को समझकर पॉलिसियों को मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। क्या आप समझते हैं कि भारत इस अमरीकी दबाव को बर्दाश्त कर पाएगा और पाकिस्तान को इस सूरत हाल से क्या फ़ायदा होगा या नुकसान हो सकता है? आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखनी है।
लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 त्यारे मार गिराए हैं। और जब ट्रंप ये बात करते हैं तो यकीनन जो है वो इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है, या इंडिया ने 50 साल जो अपने अवाम को ये चूरन बेचा है कि अब इंडिया विश्व गुरु बन चुका है, अब इंडिया इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अपने फ़ैसले खुद करता है, उसको किसी आलमी ताकत की सालसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने सही वक्त के ऊपर ज़बरदस्त निशाना मारा है और ये कहा कि अमेरिका ने सालसी करवाई थी, और ट्रंप इसके ऊपर फूले नहीं समा रहे और भारत की 50 साल की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही बयान में धड़म से ज़मीन बोस कर दिया है। और ट्रंप इस पूरे इशू में पाकिस्तान के साथ हैं और 37 बार अब तक वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट में सालिस बनकर अमन कायम किया, जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचीं और दुनिया एक एटमी जंग के दहाने से वापस आई है। पाकिस्तान अमेरिका के मौक़िफ़ और ट्रंप के इस बयान को सही कहता है, जबकि भारत ये कहता है कि ट्रंप ने कोई रोल अदा नहीं किया था।